200 रुपए का राहत क्या, 1200 रुपए का सिलेंडर था, 200 रुपए कम कर दिया आपने, 1000 का आज भी सिलेंडर है। और वही सिलेंडर राजस्थान में 500 रुपए का है। तो राहत किसको आप कहेंगे? अगर उसके बाद भी ये दावा कर रहे हैं कि हम ही आएंगे, तो कहीं न कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का दमन करके ये सत्ता में बैठना चाहते हैं। सौगात देना है तो उन महिलाओं को दीजिए जिनको आपके नेताओं द्वारा, आपके कार्यकर्ताओं द्वारा सड़कों पर नंगा किया जा रहा है। आप वो सौगात दीजिए, उनको विश्वास दिलवाइए कि मैं वास्तव में भाई हूं और आपकी इज्जत मान मर्यादा की रक्षा करूंगा। कि जो वाजपेयी जी ने युद्ध किया था पाकिस्तान से, वो एक पेड युद्ध वो था, पेड था। वो सत्ता में बने रहने के लिए हिंदू मुसलमान राष्ट्र के नाम पर जनता को आकर्षित करना, ये भाजपा के उन नीतियों में है। नहीं तो आप बताइए कि देश की सेना के नाम पर किसने वोट मांगा है? भाजपा ने मांगा है। जवानों के नाम पर, शहादत के नाम पर किसने वोट मांगा? भाजपा ने मांगा है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना हुआ है और रक्षाबंधन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं को उपहार दिया है, 200 रुपये सिलेंडर में की कटौती कर दी है गैस कीमतों में। देखिए, चाय लगी फटने तो खैरात लगी बटने, और भारत की जनता इस चीज़ को बखूबा समझ रही है। अगर वास्तव में मोदी जी भारत के जनमानस के हितैषी अपने को कहते हैं तो विगत 10 साल ये कहाँ थे? 200 रुपये उन्होंने सिलेंडर के कम किए हैं, और जिसका ढिढोरा भी पीट रहे हैं कि जनता से बोले। दे दी है राहत। अब इसको राहत तो मोदी जी के हिसाब से या भाजपा के हिसाब से राहत हो सकता है। और 200 रुपए का राहत क्या, 1200 रुपए का सिलेंडर था, 200 रुपए कम कर दिया आपने, 1000 का आज भी सिलेंडर है। और वही सिलेंडर राजस्थान में 500 रुपए का है। तो राहत किसको आप कहेंगे? हमारी एक जगह कांग्रेस की सरकार है, उसने 500 रुपए में सिलेंडर दिया है जनता को, और आप 1200 देकर 200 रुपए कम करके 1000 रुपए कर दिए और उसको आप कह रहे हैं राहत कर दिया। यह तो चुनावी जुमला है। फिर आने वाले समय में अगर दोबारा ये सत्ता में आते हैं तो ये मान के चलिए कि ये सिलेंडर जो 1200 रुपए का था वो 1500 से 2000 रुपए तक का यही भाजपा सरकार बेचेगी सिलेंडर, और जनता को मजबूरन खरीदना पड़ेगा। उस दिन भाई का फर्ज निभाए होते जब मणिपुर जैसे जगहों पर महिलाएं नंगा करके घुमाई जा रही थी। आप अपने कर्तव्य को वहाँ निभाए होते, वहाँ दिखलाए होते कि एक भाई का कर्तव्य मेरा जो बनता है। आप नंगी हुई महिलाओं को सड़कों पर देखे हैं, उसके बाद भी आपके मुंह से, ज़बान से, मुंह से 2 शब्द नहीं निकले, और उसके बाद भाई शब्द आप अपने को कहते हैं। शर्म आती है मुझे ये मतलब कहने में, या जो उन्होंने नाम दिया है कि भाई का सौगात है। तो सौगात अगर देना है तो इस देश के बेरोजगारों को दीजिए, सौगात देना है तो उन महिलाओं को दीजिए जिनको आपके नेताओं द्वारा, आपके कार्यकर्ताओं द्वारा सड़कों पर नंगा किया जा रहा है। आप वो सौगात दीजिए, उनको विश्वास दिलवाइए कि मैं वास्तव में भाई हूं और आपकी इज्जत मान मर्यादा की रक्षा करूंगा। क्योंकि 24 का चुनाव नज़दीक है, अगर ऐसे मौके पर अगर 200 रुपये सिलेंडर में कटौती होती है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये इंडिया और एनडीए का जो गठबंधन है, एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ एनडीए है, क्या इस घबराहट है क्या? हमने आपसे कहा ना कि जब मोदी जी की चाय लगी फटने तो सौगात लगी बटने। अभी तो ये शुरू किए हैं। इंडिया के गठबंधन से इतना घबराहट हो चुकी है भाजपा और उनके एनडीए घटक दलों में कि अभी तो शुरू की, अभी बहुत कुछ घोषणाएं करेंगी ये। और चुनाव ज्यों ही बीतेगा, आपने डीजल पेट्रोल का दाम देखा, जब पिछली बार चुनाव हो रहा था तो इन्होंने डीजल पेट्रोल के दाम थोड़ी से कम कर दिए और कहा कि राहत दे दिया हमने। अरे किस बात का राहत दे दिया महाराज? जब 60 रुपये पेट्रोल यहाँ बिकता था और 50 रुपये डीजल बिकता था, तो वो आप लोगों को महंगा लगता था। बनारस से ही आते हैं और बनारस से ही प्रधानमंत्री मोदी जी लोकसभा चुनाव 2 बार जीते हैं। क्या फिर बनारस पहुंचेंगे और जीत के आएंगे क्या? अब बनारस वो पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे ये तो उनके दल के लोग तय करेंगे। कि बनारस से अभी तक जो चर्चा है कि वो बनारस से चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसलिए कि उन्होंने इंडिया गठबंधन होने के बाद उत्तर प्रदेश की जनता को भांपना शुरू कर दिया भाजपा वालों ने, और उसका परिणाम दिखेगा आपको कि ज्यों ही ये चुनाव होगा,
चूंकि उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के शासन से त्रस्त आ चुकी है। इसमें कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ मिल रहा है। इनके जो विधायक हैं, मंत्री हैं या उनके चेले चपाटी हैं, वही लाभ ले रहे हैं। बाकी आम जनता का कोई भला नहीं हो रहा है। माँ गंगा ने बुलाया था मोदी जी को बनारस। देखिए, कैसे छोड़ सकते हैं? माँ गंगा सबकी हैं। पतित पावनी उनको कहा जाता है। माँ गंगा ने बुलाया था, ऐसा ये प्रचार प्रसार ये लोग करते हैं। माँ गंगा सबको बुलाती हैं। तो बनारस के घाट वगैरह आपको नहीं दिख रहे हैं क्या? इतने घाटों पे सफाई बनारस में 80 घाट स्टीमर चल रहा है, क्या क्या चला रहे हैं? बनारस में मेरे भाई कोई मोदी जी के पहुंचने के बाद घाट नहीं बना है। ऑलरेडी पहले से 80 घाट एक घाट का नाम नहीं है, 80 घाटों का शहर बनारस है। और वो पहले से था। वो कोई मोदी जी के जाने के बाद अब आप कहें कि वहाँ बनारस में बाबा विश्वनाथ का, तो बाबा विश्वनाथ पहले से थे। माँ अन्नपूर्णा वहाँ पहले से थी। भगवान गौतम बुद्ध पहले से थे। कॉरिडोर तो नहीं था, उन्होंने कॉरिडोर बनवा दिया। हाँ, पहले पीड़ा में थे, जगह नहीं थी। अच्छा, मतलब पहले पीड़ा में थे भगवान विश्वनाथ, बाबा विश्वनाथ। पहले विकास भी ऐसा नहीं। अब वो जगह मिल गई है। सांस ओस लेने की उनको डेफिकेशन हो रहा था, उनको सफोकेशन हो रहा था कि मतलब दिक्कत हो रही थी। अरे उन लोगों से जाकर एक बार आप लोग मिलें और पूछें कि जो बनारस के जिन लोगों का घर तोड़ा गया, मंदिर बनारस में प्राचीनतम सैकड़ों मंदिर तोड़े गए इस कॉरिडोर के विकास के लिए। और ये कॉरिडोर शुद्ध रूप से व्यापार करने के लिए व्यापारिक कॉरिडोर इन्होंने बनाया है। और वो भी गुजरातियों को, बनारस में आज के डेट में जितने भी बड़े ठेकेदारी का काम लोग कर रहे हैं वो गुजरात के लोग कर रहे हैं। सारे एनजीओ से लेकर ठेकेदारी से लेकर चाहे जितने भी काम हैं सब गुजरात के इनके ठेकेदार कर रहे हैं। और इसलिए उन्होंने कॉरिडोर बनाया कि यहाँ पर हमारा एक बहुत बड़ा व्यापार पनप सके। आप कहते हैं इंडिया के गठबंधन से मोदी जी डर गए इसलिए 200 रुपए सिलेंडर में सस्ता कर दिए। एकदम। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं नोट कर लो, लिख कर रख लो, आए जीत कर फिर 2024 में आएंगे। देखिए, मोदी जी के अंदर इतना इस समय अहंकार भर चुका है। 10 बरस वो लगभग 9 बरस सत्ता में शासन कर चुके और वो ये शासन जो किए वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत नहीं किए हैं, वो एक राजा की तरह किए हैं। जिस तरह से एक राजा अपने प्रजा के ऊपर शासन करता है, उस तरह से उन्होंने शासन जो किया है उसमें वो अहंकार आना स्वाभाविक है। अब अहंकार है उनके अंदर। कैसे फिर क्यों दावा कर रहे हैं मोदी जी की फिर तीसरी बार भी जीत के आए? देखिए, एक चीज़ बता दें आपसे कि लोकतंत्र में दावा जो शब्द होता है, ये हम इतना दिनों से अनुभव करके देख रहे हैं कि पहली बार एक अहंकारी व्यक्ति ऐसा कर रहा है कि हम आएंगे तो हम ही आएंगे। वो वजह क्या है? यह बहुत बड़ा एक लोग भी कह रहे हैं आएंगे तो मोदी जी। नहीं, कौन कह रहा है? ये तो आप भी तो अभी तो सर्वे, तमाम चैनलों का सर्वे आपने देखा है कि जिसमें इनको कहीं नहीं मिल रहा है, कहाँ आ रहे हैं। अगर उसके बाद भी ये दावा कर रहे हैं कि हम ही आएंगे तो कहीं न कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का दमन करके ये सत्ता में बैठना चाहते हैं। जो जिस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कांग्रेस ने स्थापित किया था और वो पूर्ण अधिकार दिया गया था, जनता के पास दिया है लोकतंत्र में, कि लोकतंत्र में जनता जिसको चुनेगी वो सत्ता में बैठेगा। लेकिन अगर ये दावा कर रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो कहीं न कहीं ये उस व्यवस्थाओं का दमन करना चाह रहे हैं। लगातार इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है कि एनडीए को टक्कर दे पाएगा। 38 दल साथ में हैं। देखिए, 2004 में वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, चुनाव हुआ तो वो शाइनिंग इंडिया लेकर चले थे कि इंडिया शाइनिंग इंडिया का बहुत बड़ा नारा था, बहुत प्रचार प्रसार उन्होंने भी किया था। और एक करगिल का युद्ध हुआ था, पाकिस्तान से हिंदुस्तान का युद्ध हो गया था। वो युद्ध भी एक हमारे व्यक्तिगत मेरा मानना है कि जो वाजपेयी जी ने युद्ध किया था पाकिस्तान से, वो एक पेड युद्ध वो था, पेड था। वो सत्ता में बने रहने के लिए हिंदू मुसलमान राष्ट्र के नाम पर जनता को आकर्षित करना, ये भाजपा के उन नीतियों में है। नहीं तो आप बताइए कि देश की सेना के नाम पर किसने वोट मांगा है? भाजपा ने मांगा है।
जवानों के नाम पर शहादत के नाम पर किसने वोट मांगा? भाजपा ने मांगा है। तो ऐसी परिस्थितियों में 2024 का चुनाव होने जा रहा है, ये जनता इनके एकदम खिलाफ हो चुकी है, इनके किसी जुमले में आने वाली नहीं है। चूंकि इनके गृह मंत्री जो अमित शाह जी हैं, जब सरेआम गृह मंत्री इस देश का बोलता है कि ये तो जुमला था, 2 करोड़ नौकरियों का जो मामला आया और 15-15 लाख रुपए का जब बात उठी, पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसे जुमले तो बोल दिए जाते हैं सत्ता में आने के लिए। तो इनके जुमले को अब जनता समझ चुकी है। जीतेगा इंडिया, 100% जीतेगा इंडिया। 2024 में इनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने इस देश की जनता में इतना नफरत घोल रखा है, इस देश की जनता के साथ इतना झूठ बोल दिया है, इस देश की जनता के साथ इन्होंने इतना विश्वासघात किया है। और आज के डेट में हर नौजवान कराह रहा है, हर बेरोजगार कराह रहा है, इस देश के गरीब मजदूर किसान कराह रहे हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं की जो स्थिति है वो आपने देखा है, चाहे वो कहीं का भी मामला हो। लेकिन मोदी जी की एक अच्छाई आपको बता दें, बहुत बड़ी अच्छाई इनके सरकार में है कि और उसको भी देश देख रहा है कि भारतवर्ष में जितने भी कुकृत्य इनके सरकार में बैठे लोग करें, वो मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में, लेकिन ये अपने लोगों को पारदर्शी तरीके से समाज में प्रस्तुत करते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं। जैसे वो चाहे चिन्मयानंद का मामला हो, कुलदीप सेंगर का मामला हो, अभी आपने मणिपुर में देखा। तो ये चीजें अब देश की आवाम समझ रही है, देख रही है। इनके किसी भी छलावे में अब देश की जनता नहीं फंसने वाली है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।